हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैलोअरीन्स। हैलोअरीन्स हैलोअरीन्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच halogen atom is directly associated to benzene ring। और ऐसे केस में जब हैलोजन एटम बेंजीन से डायरेक्टली एसोसिएटेड रहता है तो कार्बन क्लोरीन या कार्बन हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, हाई बॉन्ड एनर्जी। इट इज बिकॉज द लोन पेयर रिमेन इन कॉन्जुगेशन विद द डबल बॉन्ड, और इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलता है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे डू नॉट शो यूजुअल SN1 और SN2 रिएक्शंस। SN1 और SN2 रिएक्शंस गिवन बाय अल्काइल हैलाइड्स। तो SN1 और SN2 रिएक्शंस ये शो नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ये शो करते हैं दे आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पढ़ा, ये Cl ग्रुप है तो डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा। इसके अलावा कुछ और रिएक्शंस ये थोड़ी सी अनयूजुअल रिएक्शन शो करते हैं, ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो क्लोरोबेंजीन है या हैलोबेंजीन्स है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। और अगर हम सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं जैसे HNO3 या H2SO4 की रिएक्शन, तो क्या होगा, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। यहां पर अगर मान लीजिए हम क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन ले लेते हैं और रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होगा और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में R ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ओके, तो इस तरह की रिएक्शंस अगर अपन देखें यहां पर क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विथ RC डबल बॉन्ड ऑफ Cl एंड AlCl3, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा और क्लोरीन के रेस्पेक्ट में C डबल बॉन्ड ऑफ R ग्रुप ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। So these are normal reactions and these reactions are characteristic reactions of aromatic compounds। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। एंड द रिएक्शन का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दिया जाए, यहां पर आपने ले लिया Cl और यहां CH3 और रिएक्शन हम करा दें NBS से, तो NBS से रिएक्शन अगर करा दें तो यहां अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और H हट करके Br लग जाएगा। सो दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बट दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो अगर हम एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की और हम यहां पर काम में लेते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां पे मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, ठीक है। और अगर हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ Hµ, तो ये काफी डिफरेंट रिएक्शंस हैं। ऊपर वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल बनकर के होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन दोनों में से इसका एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है, ठीक है।
वीकली एक्टिवेटिंग है मगर वो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, तो यहां पर CH3 के अकॉर्डिंग Cl ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ये आंसर आएगा। लेकिन अगर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HBO हम लेते हैं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और H हट के Cl लग जाएगा इस तरह से। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है दैट इज EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और जो नीचे रिएक्शन दी हुई है दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अराइल हैलाइड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड THF, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बना लेगा MgCl, और इसकी फर्दर रिएक्शंस कराई जा सकती है। लेट्स से CH3Cl पर अगर करा दें तो ये SN2 रिएक्शन शो करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी टॉल्यूइन। ओके, इसके अलावा एक रिएक्शन और हमने फ्री रेडिकल चैप्टर में पढ़ी थी। अगर हम इस रिएक्शन को कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड THF, तो क्या होगा एक्सेस में लेने पर ये, ठीक है, हम यहां पर लेते हैं सोडियम एंड THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, तो यहां पर बन जाएगा बाइफिनाइल। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी रिएक्शंस हम मोर और लेस डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज इसमें हमने डिस्कस नहीं की है दैट इज SN-AR रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक बार देख लें। तो जो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो इस पर हो सकती है दैट इज SN-AR, एंड SN-AR रिएक्शन हम इसे लिखें एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, SN-AR या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक अपन हाइपोथेटिकल बात करें, हम इसको Cl को किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल बात करें, ऐसा हो जाए न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो इस कार्बन पर हो जिसपे क्लोरीन एसोसिएटेड है, तो इस पर डेल प्लस डेल नेगेटिव रहेगा, और न्यूक्लियोफाइल का जब इस पर अटैक होगा तो ये यहां आ जाएगा और ये पाई शिफ्ट करके ऑर्थो पर आ जाएगा। इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे बन जाएगा। तो ये हाइपोथेटिकल बात है, ऐसा हो जाए तो ये एक तो क्या, ये रिएक्शन की काफी स्लो स्टेप होगी क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक नेचर कैरी कर रहा है। बट जो लोन पेयर है कार्बन पर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं हम इसके, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसका डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, इस तरह से डीलोकलाइजेशन होगा। और सेकंड स्टेप कुछ ऐसे हो जाए कि यहां जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसके बाद लोन पेयर दोबारा से डोनेट हो जाए और यहां से लीविंग ग्रुप की तरह न्यूक्लियोफाइल ना जाए, गुड लीविंग ग्रुप क्लोरीन चला जाए, और ऐसा हो जाए तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन शो कर देगा और Cl माइनस यहां से बाहर हो जाएगा। तो इन दोनों स्टेप्स में से पहली स्टेप रिएक्शन की स्लो स्टेप यहां RDS होती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी रिएक्शंस होती ही नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। ऐसी रिएक्शंस हो सकती हैं जब RDS का रेट बढ़े, और RDS का रेट कब बढ़ेगा, जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ऑर्थो पर NO2 लगा दिया, तब ये रिएक्शन हो जाती है। ऑर्थो पर NO2 लगाने से हो जाती है क्योंकि NO2 लगा होगा तो ये लोन पेयर NO2 के साथ रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, और ये काफी स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और इस वजह से इंटरमीडिएट कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फर्स्ट स्टेप का रेट बढ़ेगा, और अगर रेट बढ़ेगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। और ऐसे में जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगे होते हैं तो हैलोजन ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। एरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, इसलिए एरोमेटिक है, और सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड सच रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। First step is generation of resonance stabilized carbon ion and second step is the faster step of reaction जिसमें हैलोजन ग्रुप यहां से एलिमिनेट हो जाता है। If we talk about the characteristics, ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लें, ठीक है, आप इसको कॉपी कर लें। ओके, ऑल टाइम है तो आप लोग, ऑल टाइम चाहिए तो पॉज करके और कॉपी कर लीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो रिएक्शन है इसके लिए हम रेट लॉ इस तरह से लिख सकते हैं, और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा ये 2 होगा। इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट, कार्बन आयन इंटरमीडिएट। जितना स्टेबल कार्बन आयन बनेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? NO2, CF3, CCl3, NR3+, ऑल दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप F। तो इनकी प्रेजेंस में ही ये रिएक्शंस हो पाती हैं, ठीक है, अदरवाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड व्हाट इज द RDS? RDS इज नॉट सेकेंड स्टेप जिसमें लीविंग ग्रुप जा रहा है। RDS इज अटैक ऑफ, RDS is attack of न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है, जितना फास्ट होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इससे आपको समझ आएगी ये बात। तो हमारे पास ये 4 कंपाउंड्स हैं और हम रिएक्शन कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, लेट से अल्कोहलिक KOH। आपको ये बताना है कि इनमें रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये आंसर देंगे ये सबसे ज्यादा, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। बट लिविंग ग्रुप एबिलिटी सेकेंड स्टेप में अकाउंट हो रही है, लिविंग ग्रुप सेकेंड स्टेप में जा रहा है। फर्स्ट स्टेप जो कि RDS है, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है कार्बन पर, और जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उतना रेट ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन ग्रुप जिसका -I सबसे ज्यादा है, इसका रेट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहां प्लस चार्ज की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और ये ऑर्डर रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन का। काफी एक्सेप्शनल बात है, हम इसको समझा पा रहे हैं, लेकिन अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पर हम क्वेश्चन नहीं करें, हम इस बात पर करें कि फ्लोरीन का -I सबसे ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आपको, आप इनको अटेम्प्ट करें। कंपेयर रेट ऑफ SNAR, कंपेयर रेट ऑफ SNAR।
तो इन तीनों में हम रेट कंपेयर करें, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इसमें होगा क्योंकि इंटरमीडिएटरी कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें बनेगा, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इस तरह के काफी सिंपल से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोग करें। तो इसमें भी आपको रेट कंपेयर करना है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका सबसे कम होगा, इनफैक्ट ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पर प्रेजेंट होना चाहिए, यहां प्रेजेंट है मेटा पर। ठीक है, तो ये हो ही नहीं पाएगी और इन दोनों में ये सेकंड होगा और इसका रेट सबसे फास्ट होगा। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे रहा हूं, आपको प्रोडक्ट बनाना है मेजर। ठीक है, वो आप लोग अटेम्प्ट करें। राइट मेजर प्रोडक्ट, राइट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस करें। तो ऑल दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, और न्यूक्लियोफाइल्स यहां से लिविंग ग्रुप को हटा देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर OH और NO2। सिमिलरली इसका आंसर आ जाएगा, लिविंग ग्रुप हट के आ जाएगा NH2 और NO2, यहां पर आ जाएगा Cl हट के OR और NO2, यहां पर आ जाएगा SR और NO2। सो ये बहुत अच्छा तरीका है, हम न्यूक्लियोफाइल की एंट्री करा सकते हैं बेंजीन में। पहले हम क्लोरीनेशन करा दें, ठीक है, बेंजीन का बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन Cl2HCl3, फिर नाइट्रेशन करा दें तो पैरा या ऑर्थो पर NO2 आ जाएगा और फिर हम न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द मैकेनिज्म SNAR। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। तो इन सारी रिएक्शंस में आपको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, ओके, इसमें हम देखें क्लोरीन के पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ऐसे में SNAR रिएक्शन इसमें हो पाएगी। तो क्लोरीन हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करेगा, पोजीशन ले लेगा। पहले में हम यूज कर रहे हैं हाइड्राजीन और यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा NH2। ठीक है, और Cl नेगेटिव यहां से बाहर हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं Cl हट जाएगा और ये फॉर्म बन जाएगा विद द लॉस ऑफ Cl माइनस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में SH माइनस न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल को एलिमिनेट कर देगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, SH। नेक्स्ट क्वेश्चन में NH2 माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल एंड Cl माइनस विल बी लीविंग ग्रुप और यहां से Cl हट जाएगा और SH आ जाएगा। ओके, और इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो Cl की पैरा पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आ जाएगा इस तरह से। ओके, तो ये सारी रिएक्शंस हैं SNAR रिएक्शंस। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम, ये करें आप लोग क्वेश्चंस। तो
तो इनका आपको प्रोडक्ट लिखना है, इन रिएक्शंस का प्रोडक्ट आपको मेंशन करना है। ओके, ये क्वेश्चंस करें। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। यहां पर फ्लोरीन को तो सपोर्ट मिलेगा, ऑर्थो पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन को सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फ्लोरीन हट जाएगा और OH आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, यहां पर क्लोरीन को सपोर्ट मिलेगा क्योंकि ऑर्थो पर NO2 है, फ्लोरीन को सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्लोरीन हट जाएगा, OH लग जाएगा। अगर हम OH नेगेटिव 1 इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो इन दोनों में से फ्लोरीन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है और यहां फ्लोरीन हट करके OH आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लें। ये क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो देखिए यहां पर भी 3 फ्लोरीन एटम्स हैं और इस फ्लोरीन पर ये दोनों पड़े हुए ऑर्थो फ्लोरीन का सपोर्ट रहेगा, ये दोनों इसको हेल्प करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा SN-AR मैकेनिज्म से और इस F की जगह पर OH आ जाएगा। देखो CF3 ग्रुप इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इस पर कोई SN2 रिएक्शन वगैरह होती भी नहीं है, तो यहां पर OH माइनस Cl को हटा करके SN-AR रिएक्शन से यहां पर आ जाएगा OH और आ जाएगा CF3। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में SN1 और SN2 रिएक्शन का कोई चांस हो, जैसे मैं इस क्वेश्चन को ले लेता हूं और इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं एक्वस KOH, तो इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इनफैक्ट इस पर ये 1 डिग्री पर SN2 रिएक्शन होगी, बिकॉज रेट ऑफ SN1 and SN2 reactions are very high compared to SN-AR, क्योंकि SN-AR में इंटरमीडिएट इज नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिसिटी का टेम्पररी लॉस होता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें OH नेगेटिव 1 डिग्री कार्बन से Cl को निकाल करके OH बना लेगा और इस तरह की रिएक्शंस में SN-AR हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन होगा SN, ठीक है, SN1 या SN2 मैकेनिज्म। या जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, तो इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं और वाटर से करा देते हैं मान लीजिए, तो वाटर से कराने पर लो टेम्परेचर लेट से 15 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर क्या होगा, ये Cl यहां पर 3 डिग्री है, SN1 हो सकती है, तो SN-AR होने का कोई स्कोप नहीं रहेगा क्योंकि ये काफी स्लो होता है और ऐसे केस में यहां पर हमको टर्शरी पोजीशन पर या टर्शरी कार्बन पर OH मिलेगा। तो रिएक्शन इज नॉट SN-AR, SN1। तो जहां पर भी स्कोप है SN1 या SN2 कराने का, वहां पर हम SN-AR रिएक्शन कभी भी नहीं कराएंगे, SN1 SN2 ही कराएंगे। ओके, तो लास्ट मैकेनिज्म जो हेलोअरीन शो करते हैं इज बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज डाउ प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। तो अगर रिएक्शन हम कराते हैं NaOH से 623 केल्विन हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर,
तो यहां पर फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Cl माइनस हट जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, ठीक है। बट रिएक्शन ना तो SN1 हो सकती है ना SN2 हो सकती है और ना SNAR हो सकती है, क्योंकि यहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। रिएक्शन का मैकेनिज्म है थोड़ा डिफरेंट, दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म। तो OH नेगेटिव अल्फा कार्बन से पहले H+ निकाल लेगा और एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, हालांकि रिएक्शन काफी स्लो होगी, इनफैक्ट SNAR से भी ये रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है। और एक बार ये बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द इंटरमीडिएट इज बेंजाइन। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बेंजाइन बनता है। बेंजाइन आर दोज इंटरमीडिएट्स इन विच ए पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, but this pi bond is not due to p pi bonding, it is a sidewise overlapping, इस तरह की है ये, ठीक है। तो एक्सेप्शन है ये, बेंजाइन में पाई बॉन्ड तो बनता है मगर sp2 साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इस पर जब OH नेगेटिव का अटैक होगा तो OH नेगेटिव का अटैक होगा, यहां पर आ जाएगा लोन पेयर या कार्बन आयन, जो प्रोटॉन गेन करके वाटर से वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। अब इस बात का पता कैसे चला कि ये बेंजाइन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में पहले ये OH नेगेटिव निकला एसिड बेस और बेंजाइन बन गया, बेंजाइन पर OH माइनस का अटैक हुआ कार्बन आयन और फिर से वापस प्रोटॉन गेन करके एसिड बेस रिएक्शन से बन गया। तो इस बात का पता कैसे चला कि ये SNAR नहीं है, किसी ने रिएक्शन होती भी तो देखी नहीं है, ठीक है। इससे पता चला, मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास दो टाइप के कार्बन है, एक स्टार है या कार्बन 14 है और एक नॉर्मल है। तो जो प्रोडक्ट बना उसमें दोनों आंसर आए, एक ये भी आया और एक नेबरिंग कार्बन पर भी ये बना, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे स्टार कार्बन लिया तो ये जब बेंजाइन में कन्वर्ट होगा तो ये बन जाएगा, और एक कार्बन तो होगा इसमें कार्बन 14, तो कार्बन 14 पर भी अटैक हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो OH नेगेटिव का अटैक है ये नॉर्मल कार्बन पर हो, और नॉर्मल कार्बन पर हो फिर वाटर के साथ ये प्रोटोनेट हो जाए। तो हमारे पास इस रिएक्शन में दो आंसर आएंगे, ठीक है, एक स्टार पर OH और एक नेबरिंग पर OH, ठीक है। इसलिए ये मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रिएक्शन काफी ड्रास्टिक कंडीशन में कराई जाती है, क्योंकि इस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन काफी मुश्किल होगी, ठीक है। sp2 कार्बन से H+ निकालना बेस के लिए इज वेरी डिफिकल्ट एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी वेरी स्लो। तो अगर अपन रेट की बात करें तो प्रायोरिटी पर आप लोग इसको प्रायोरिटी पर रखना SN1 SN2, फिर स्लो होगी SNAR और सबसे स्लो होगी बेंजाइन। और इनसे फास्ट कौन सी होती है? सबसे फास्ट। तो अगर अपन SN1 SN2 से भी ज्यादा देखें तो रिएक्शन SNI और SNNGP हम बात कर चुके हैं, ये फास्टेस्ट रिएक्शन होती है, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर SN1 SN2 फिर SNAR और सबसे स्लो होगी बेंजाइन। इसी ऑर्डर में हमें क्वेश्चन भी करना है। अगर हमारे फंक्शनल ग्रुप में, अगर हमारे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तो फिर इस ऑर्डर में हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा मैकेनिज्म हमें अप्लाई करना है। लिख लें। तो बेंजाइन मैकेनिज्म कराया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, लाइक NaNH2 इन अमोनिया और RO- इन प्रेजेंस ऑफ ROH और NaOH फ्यूज्ड, ठीक है। या फिर ये रिएक्शन कराई जा सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ RLi अल्काइल
लिथियम। तो ये कुछ काफी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जिससे बेंजाइन मैकेनिज्म कराया जा सकता है। एक क्वेश्चन हम लोग करें, ओके क्वेश्चन नंबर 1, पहली बात SN1 SN2 देगा नहीं, ऑर्थो पैरा पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है, SNAR नहीं होगा, तो लास्ट पॉसिबिलिटी इज बेंजाइन मैकेनिज्म होगा। तो यहां NH2 और इसके यहां पर भी NH2 लगा सकते हैं, ठीक है, दो आंसर इस पे आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट, SN1 SN2 देगा नहीं, बट क्योंकि पैरा पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये रिएक्शन हो जाएगी SNAR और यहां आ जाएगा NH2, इस पर रहेगा NO2। ओके इसमें अगर अपन देखें तो SN1 SN2 नहीं होगा, डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पर तो SNAR भी नहीं होगा, तो इसमें बेंजाइन ये बनेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म होगा, ये बेंजाइन बनेगा। कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल इस पर रहेगा, तो NH2 का अटैक इस पर होगा दोबारा से, जिससे कि यहां कार्बोनाइन बने, और जब आप मैकेनिज्म इसका लिखोगे तब आपको समझ आएगा कि इसका एक आंसर मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब इसके बेंजाइन पर आप NH2 नेगेटिव का अटैक कराएंगे तो जो एनायन मेजर एनायन बनेगा वो ये हो जाएगा, फिर इस पर प्रोटोनेशन हम करा लेंगे, ठीक है। यहां पर अगर अपन देखें SN1 SN2 होगा नहीं, मेटा पर NO2 है तो SNAR भी नहीं होगा, तो इसमें भी रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से होगी, ये बना लें। और जब इस पर दोबारा NH2 माइनस का अटैक होगा तो कार्बोनाइन ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि NO2 के क्लोजर हो जाएगा एनायन, और NO2 इज ए विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। और यहां पर एनायन दूर बन रहा है बिकॉज मिथाइल इज +I ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, तो इसलिए एनायनिक फॉर्म दूर जाएगा, तो यहां पर जब रिएक्शन होगी तो बेंजाइन मैकेनिज्म से NH2 यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे NH2 माइनस का अटैक इस पर होगा जिससे कार्बोनाइन यहां बने, कार्बोनाइन क्लोजर होगा विथड्रॉइंग ग्रुप के, यहां पर NH2 माइनस का अटैक इस पर होगा जिससे कार्बोनाइन दूर बने, क्योंकि मिथाइल ग्रुप +I है, तो कार्बोनाइन अगर दूर होगा यहां पर होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म। ओके कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, आप लोग बताएंगे कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। तो इसमें अगर अपन देखें फर्स्ट रिएक्शन में NBS फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, ओके, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से यहां पर H निकल जाएगा और Br आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन ऑल्सो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर H निकल जाएगा और Cl आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, मिथाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा और CH3 की जगह पे COH आ जाएगा। अगेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर क्या होगा, H हट जाएगा और Br आ जाएगा, ओके।
तो ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी कॉमन। थोड़ा ध्यान में हमेशा ही बेंजाइन ना सोचने लगे, SNAR सोचने ना लग जाएं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, इसमें अगर अपन देखें तो क्लोरीन यहाँ पे भी है, क्लोरीन यहाँ पे भी है, मगर ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा। अगर NaNH2 से रिएक्शन कराते हैं SN1 SN2 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, SNAR की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। द ओनली पॉसिबिलिटी, ठीक है, जो हो सकती थी वाज बेंजाइन, मगर क्योंकि यहाँ पर H है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजाइन की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस पर कोई मैकेनिज्म नहीं लगेगा SN1 SN2 या SNAR या बेंजाइन। ओके, इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस करा हेलोअरीन्स और इसके कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए, ठीक है। और एरोमेटिक के जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हमने आज काफी डिटेल में डिस्कस करा हेलोअरीन्स। ओके, और हेलोअरीन्स की जो भी रिएक्शंस थी हमने सारी डिस्कस करी, SNAR बेंजाइन, इसको कंपेयर भी किया हमने SN1 SN2 के साथ। ओके, इसके अलावा एरोमेटिक के जो चैप्टर्स हैं वो हमने सारे वीडियोस में कवर किए हैं। ओके, तो एरोमेटिक केमिस्ट्री अब आप लोग जहां से भी क्वेश्चंस मिले, शीट मिले, वो आप लोग जरूर करें और NCERT एक बार जरूर आप लोग पढ़ लें, जिससे कि JEE मेंस में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।